A tennis ball is dropped on the floor from height of 4 meter. It rebounds to a height of 3 meter. If the ball was in contact with the floor for 0.01 second, what is the average acceleration during contact? तो हमसे क्या रहा है कि एक बॉल टेनिस बॉल को ऊपर से फेंका गया, ये टेनिस बॉल को नीचे फेंका गया, ये जो हाइट थी ये हाइट थी 4 मीटर, ठीक है। 0.01 सेकंड के लिए ये फ्लोर के कांटेक्ट में रही बॉल, उसके बाद वापस से ये करीब 3 मीटर रीबाउंड हो गई, ठीक है। तो हमें इस केस में एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। तो देखिए हम इसमें एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। एज वी नो हमें क्या पता है दैट एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा वी माने चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन में टाइम को लिख सकते हैं t2 माइनस t1, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये हम यहाँ पर हमको v निकालनी है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। तो हम यहाँ पर दो केसेस में फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। पहला केस हमारा ये होगा, यहाँ हम v1 निकालेंगे। दूसरा केस ये होगा, यहाँ हम v2 निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट केस के लिए व्हेन बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड, जब बॉल को डाउनवर्ड फेंका गया, उस केस में जो डिस्टेंस कवर अप किया, डिस्टेंस कवर अप यानी s इज इक्वल टू 4 मीटर, s इज इक्वल टू है 4 मीटर, ठीक है। अच्छा, u, इस केस में u जो होगी u होगी 0, क्योंकि जब ऊपर से यहाँ से फेंका गया तब उसकी वेलोसिटी 0 थी, ठीक है। और एक्सेलरेशन इसके अंदर होगा g के बराबर, पॉजिटिव g के बराबर, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होती है, इसलिए एक्सेलरेशन g के बराबर होएगा, ठीक है। और इसमें v1 हमको फाइंड आउट करनी है, तो हम इसमें अब देखो हमारे पास s है, हमारे पास u है, a है, और हमें v फाइंड आउट करनी है। तो इसमें जो हमारा रिलेशनशिप यूज होगा दैट वुड बी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया v1 का स्क्वायर, यहाँ पर लिखते हैं v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू u0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू, अच्छा इस s को, ये जो कि पहला डिस्टेंस है, देखिए यहाँ पर ये ये हमारे पास फर्स्ट डिस्टेंस है, ये वाला फर्स्ट डिस्टेंस है और ये वाला सेकंड है, तो इसको हम s1 ले लेते हैं, s1, ठीक है, जिससे कि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया s1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रख दिया s1, तो v1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2g(s1), ठीक है। सिमिलरली हम v2 के लिए निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं when ball bounces back, जब बॉल बाउंस बैक करती है, तो उस केस के अंदर देखो जो हमारी इस केस के अंदर ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर जो हमारी u होगी उसको हम v2 के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। u को हम v2 के बराबर मान लेते हैं, और इस केस में जो हमारी v होगी वो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते ये वेलोसिटी ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर v इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट है। बाउंस के बाद ये जो मैक्सिमम हाइट है जिस तक पहुँचेगी, जब भी कोई चीज़
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऑपोजिट साइड में यानी कि ऊपर की तरफ थ्रोन की जाती है तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है और अल्टीमेटली वो जाकर के ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी जो u होगी दैट वुड बी u इज इक्वल टू v2, ठीक है, एंड s2 इज इक्वल टू 4 मीटर, इसे हम बाद में 3 मीटर, इसे हम बाद में लिखेंगे, इन वैल्यूज़ को बाद में पुटअप करेंगे। और उसके बाद एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव जी। क्यों? क्योंकि इस केस के अंदर हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और जो हमारा जी है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है। तो अगेन सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर की जगह v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, सॉरी एक सेकेंड गलती करनी है यहाँ पर, v की जगह 0, यहाँ पर हमने जो ये v है देखिए ये 0 लिया हुआ है, यहाँ लिख देता हूँ मैं v इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर की जगह v2 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर माइनस 2, चलिए प्लस रख लेते हैं, प्लस और एक्सेलरेशन की जगह नेगेटिव जी s और s की जगह s2। तो हमारे पास ये हो गया 0 इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर माइनस 2gs2। साइड चेंज करते हैं तो v2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2gs2, ठीक है। ये हमारे पास v2 निकल गई। तो अब हमारे पास v1 भी आ गई है और v2 भी आ गई है। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले में v1 और v2 की वैल्यू पुट करते हैं। उससे पहले टाइम t, जो t उन्होंने हमको दिया है दैट इज 0.01 सेकेंड, ठीक है, 0.01 सेकेंड। इतनी देर के लिए जो बॉल थी वो फ्लोर के कांटेक्ट में रही, ठीक है। तो अब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, तो इससे हमारा एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्या क्या वैल्यूज़ है यहाँ पर हमारे पास, a इज इक्वल टू v2, v2 है अंडर रूट 2gs2, ठीक है, v2 है 2gs2, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर नेगेटिव, ये फॉर्मूले का नेगेटिव। अब देखिए जो 2gs1 है, ठीक है, वो 2gs2 से ऑपोजिट है। देखिए यहाँ पर दो वेलोसिटीज़ हैं, यहाँ पर दो वेलोसिटी हैं, एक वेलोसिटी डाउनवर्ड है, एक वेलोसिटी अपवर्ड है। तो यदि मैंने अपवर्ड वेलोसिटी को, जो अप साइड की ऊपर की तरफ की वेलोसिटी है, उसको मैंने पॉजिटिव लिया है, तो जो डाउनवर्ड वेलोसिटी है उसको मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। भाई वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर डायरेक्शन की को शो करता है। तो अगर एक डायरेक्शन, अगर मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को मुझे नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज ये मेरा गलत हो जाएगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं यहाँ पर नेगेटिव ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर अंडर रूट 2gs1 को नेगेटिव ले लेता हूँ, ठीक है, अपॉन में टाइम मेरा कितना है 0.01 सेकेंड, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा हो गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहाँ थोड़ा साइड में ले लेते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट 2gs2 प्लस अंडर रूट 2gs1 अपॉन में 0.01, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 2 × 9.8 इंटू s2 दैट इज 3, ठीक है, प्लस अंडर रूट 2 इंटू g 9.8 इंटू 4, ठीक है, ओके, अपॉन में
0.01। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू 3, दैट वुड बी 58.8 अंडर रूट 58.8 प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू 4, दैट वुड बी अंडर रूट 78.4 अपॉन में 0.01। अब 58.8 एंड 78.4 का हम अंडर रूट ले लेते हैं, दैट बिकम्स 7.66। दिस इज द अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 58.8 प्लस 78.4 का स्क्वायर रूट 8.85। दिस इज द एंड अपॉन में 0.01। ठीक है, अब इन्हें ऐड कर देते हैं, ऐड करने पर इट वुड बी 16.51 अपॉन में 0.01। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पर ये हो गया 1651। तो हमारा एक्सेलरेशन निकल आया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1651 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट हो जिसे पूछना चाहें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। थैंक यू।